है गाइस, क्या हालचाल। आज हम जो देखने वाले हैं वो इस सीरीज का 11th वीडियो है। अगर आप में से किसी ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियोज का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो जिन्बू होता है वो ताकतवर बनने के लिए यूजिन के साथ सी रैंक डंजन में जाने लगा था, जिसके बाद उसे मिलने के लिए व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर भी आए थे जो जिन्बू को अपनी तरफ करना चाहते थे, पर जिन्बू ने उन्हें मना कर दिया था। साथ ही में उन्हें लूट भी लिया था। अब आगे आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से कर रखा है तो वीडियो एंजॉय कीजिए। एपिसोड के शुरुआत में हम जिन्बू को देखते हैं जो जंगल में आया होता है जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा करने के लिए, और कहता है लग रहा है यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, मैं यहाँ पर ये क्वेस्ट को पूरा कर सकता हूँ। पिछले जितने भी क्वेस्ट मैंने कंप्लीट किया है, जैसे कि वो पेनल्टी जोन हो गया या फिर वो इंस्टेंट डंजन, वो सब मैंने जल्दबाजी में कंप्लीट किया है। पर इस जॉब क्वेस्ट के लिए मुझे बहुत टाइम मिला। ऐसा लग रहा है ये बहुत खतरनाक होगा, पर जो भी हो इसे मैं ही स्ट्रांग बनूंगा। ये बोलने के बाद जॉब चेंज क्वेस्ट को एक्सेप्ट करके अंदर जाने लगता है और साथ ही में सोच रहा होता है आज का डेली क्वेस्ट रह गया है। ओह चलो वहाँ से आने के बाद इसे पूरा करूंगा। अंदर जाने के बाद जिन्बू को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर प्लेयर फुल रिकवरी को यूज नहीं कर सकता। साथ ही में यहाँ से जाने के लिए उसे डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। बिना डंजन क्लियर किए वो यहाँ से नहीं जा सकता। अगर आप में से किसी को फुल रिकवरी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जिन्बू का एक एबिलिटी है जिससे वो जितना भी घायल हो इंस्टेंट ही हील हो सकता है। तभी हम देखते हैं एक नाइट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है जो जिन्बू पे हमला कर देता है, जिसके जवाब में जिन्बू भी उस पर डैगर से हमला कर देता है, पर उस पर कुछ असर नहीं हो रहा होता है। जो देख के उसे समझ में आता है कि ये वेनम फैंग कासा का जैसा है, ये डैगर से नहीं मरेगा, तो जिन्बू उसे अपनी ताकत से मार देता है। जिसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो अपने फादर के साथ बैठा होता है और एक न्यू डंजन क्रिएट करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ उनके साथ बैठा एक आदमी कहता है मैंने 2-3 एस रैंक हंटर से गिल्ड ज्वाइन करने के लिए बात करी, बट कोई फायदा नहीं हुआ। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, हम बाहर से भी तो हंटर बुला सकते हैं ना। जैसे कि एस रैंक हंटर डाउसिक को यूएसए ने अपनी तरफ कर लिया था मोटा पैसा देकर, हम भी वैसे ही कर सकते हैं। उसके बाद हम जिन्बू को देखते हैं जो उन नाइट से फाइट कर रहा होता है और बोलता है मुझे नहीं पता था मैं इनसे लड़ने के बाद इतना थक जाऊंगा, लग रहा है मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए। ऐसा ही सोच ही रहा होता है तभी उस पर एक गायब होकर हमला कर देता है जिसको जिन्बू मार देता है। साथ में वो एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर 3 तरह के मॉन्स्टर है जो उस पर हमला कर रहे हैं, जिनमें से कुछ गायब होकर हमला कर रहे हैं और कुछ पास आके हमला कर रहे हैं और कुछ है जो एरो से अटैक कर रहे हैं और वो दूर रह के हमला कर रहे हैं। पर जिन्बू इन सबको बड़ी आसानी से मार देता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जिन्बू जाके एक दरवाजे के सामने पहुंचता है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है उस रूम के प्रेशर से जिन्बू को समझ में आ जाता है कि अंदर जो चीज है वो कोई मजाक नहीं है। अंदर जाने के बाद जिन्बू देखता है एक खाली पड़े थ्रोन को जिसकी रखवाली कर रहा था एक नाइट जिसका नाम था ब्लड रेड कमांडर इग्रिस, जिसका नाम रेड कलर में लिखा था, जिसे देखकर जिन्बू को समझ में आ जाता है ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके अपीयरेंस से उसको डबल डंजन का इंसिडेंट याद आ रहा होता है। तभी इग्रिस जिन्बू को देख के उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है जिससे जिन्बू बैरली बच पा रहा होता है। इग्रिस का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो दीवारों और पिलर्स को मक्खन की तरह काट रहा होता है, जैसे कि ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं है। इग्रिस जिन्बू को ही पटक पटक कर पीट रहा होता है जिससे जिन्बू बहुत ज्यादा ही घायल हो चुका होता है, जिसे देखकर जिन्बू सोचता है इसका आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा डैगर इस पे एक खरोच भी नहीं मार पा रहा है, लगता है मुझे अपने हाथों के पावर से उसे मारना पड़ेगा। ये सब सोच के जिन्बू अपने डैगर को इन्वेंट्री में रख देता है, पर ये देखकर इग्रिस भी अपने सारे हथियार फेंक देता है। भाई लोग इसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मतलब जिन्बू इसके लिए कुछ भी नहीं। जैसे ही जिन्बू ने अपने हथियार को भीतर रखा कि हाथों से फाइट करेगा, वैसे ही इसने भी अपने हथियार को फेंक दिया कि तुम हथियार में लड़ो या फिर बिना हथियार के, जीतूंगा तो मैं ही। पर जो भी हो इग्रिस का ऑरा ही अलग है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट गो और मैनेजर वू जिनचुल किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उसी आदमी का कॉल आता है जो और कोई नहीं एस रैंक हंटर चोई जंग उन था। प्रेसिडेंट गो कॉल पिक करके चोई जंग उन से पूछते हैं सारी तैयारी हो गई या फिर और कुछ बाकी है। चोई जंग कहते हैं यस सर, सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अलाउ किया वहाँ जाने के लिए। प्रेसिडेंट को कहते हैं मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम थे जिसने इस चीज को बार बार मीडिया और हर जगह सामने लाते रहे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी मान गई। तुम्हें तो पता ही है कि वो जगह कितना खतरनाक है, तो अपना और बाकी सबका ध्यान रखना। जिसके बाद चोईजोंग कहता है आप फिक्र मत कीजिए,
हम सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ताकि हमें हेल्प हो सके इसे क्लियर करने में। उसके बाद हम जिन्नू की बहन जिन्ना को देखते हैं, जो घर आने के बाद अपने भाई के लिए खाना बनाती है और उसको टेबल में रख के पढ़ने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डॉन्जन को देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों में बिना हथियार के एक खतरनाक वाला फाइट शुरू हो चुका होता है। पर इसमें भी इग्रिस जिन्वू को ओवरपावर कर रहा था और जिन्वू को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। ऐसे ही मार खाते खाते जिन्वू जाकर उस थ्रोन के ऊपर गिरता है, जिसके बाद इग्रिस पूरे चौड़ में आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो अपने पावर से अपने तलवार को अपने पास बुलाता है और जिन्वू पर हमला कर देता है। पर जिन्वू उसकी तलवार को अपने हाथों से रोक देता है और बोलता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, ना कि मैं हारूंगा। भले ही तुम उन सबसे ताकतवर हो जिनसे मैंने पहले फाइट किया है, फिर भी मैं आज यहाँ पर नहीं हारने वाला। जिसके बाद जिन्वू इन्वेंट्री से अपना खंजर निकालता है और उसके गले में मार देता है और साथ ही साथ उससे धकेलते हुए लेकर दीवार पे दे मारता है, जिस वजह से इग्रिस वहीं पर मर जाता है। इग्रिस को मारने के बाद जिन्वू को बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसमें से एक होता है एस रैंक का हेलमेट और बहुत सारे चीजें। रिवॉर्ड कलेक्ट करने के बाद जिन्वू थोड़ा संभला ही था, तभी बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होता है, जिनमें से बहुत सारे नाइट्स निकलने लगते हैं। साथ ही साथ जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर लिखा था, तुम्हें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सर्वाइव करना होगा, उसके बेसिस पे तुम्हें जॉब मिलेगा। जिसके एंड पर लिखा था गुड लक, जिसे देखकर जिन्वू सोचता है, गुड लक, इसमें गुड लक करने वाली क्या बात है। जिसके बाद जिन्वू तैयार हो जाता है उनसे लड़ने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिस वजह से मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अगर पहले वाले वीडियोज़ को आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लो। वीडियोज़ का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।